हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉम टीच एजुकेशन। आज मैं बच्चे के लिए एलकेजी सिलेबस लेकर आई हूँ जो बच्चे के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बच्चे की इससे प्रैक्टिस करवाएं। इंग्लिश प्री राइट स्टॉक्स। बच्चों को शुरू में स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, लेफ्ट कर्व, राइट कर्व, अप एंड डाउन कर्व ये सिखाया जाता है। इस तरीके से बच्चे की इससे प्रैक्टिस करवाएं। कैपिटल लेटर A to Z बच्चों को आना चाहिए। आइडेंटिफिकेशन, राइटिंग दोनों आनी चाहिए। ऑब्जेक्ट्स रिलेटेड टू ईच लेटर, बच्चों को इस तरह से ऑब्जेक्ट दे बनाकर और उनसे लेटर लिखवाएं जैसे मैंने लिखे हैं। लेटर मैचिंग ऑब्जेक्ट, बच्चों को एक तरफ लेटर लिख कर दें, एक तरफ ऑब्जेक्ट बना कर दें और उनसे मैचिंग करवाएं। इस तरह से इधर लेटर लिखे हैं, बीच में पिक्चर बनाई है और इधर स्मॉल लेटर भी मैंने लिखे हैं जो बच्चों को मैच करना है दोनों साइड से, इस कैपिटल से भी और स्मॉल से भी। इस तरह से मैचिंग दें। स्मॉल लेटर A to Z बच्चों को आना चाहिए। आइडेंटिफिकेशन राइटिंग भी आनी चाहिए। आइडेंटिफाई भी होना चाहिए उनको। ऑब्जेक्ट्स रिलेटेड टू ईच लेटर, इसमें भी इसी तरीके से आपको ऑब्जेक्ट बनाना है और स्मॉल लेटर लिखवाना है। मैचिंग कैपिटल लेटर एंड स्मॉल लेटर, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था इस तरह से स्मॉल है और कैपिटल है। इस तरह से आप भी करवाएं। जैसे इधर स्मॉल कैपिटल लेटर दे रखे और मैंने इधर स्मॉल मैचिंग की हुई है। इस तरह से आप मैचिंग करवाएं। वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स, बच्चों को बताएं वोवल्स 5 होते हैं, कॉन्सोनेंट 21 होते हैं। तो वोवल्स में कौन कौन से आते हैं? A, E, I, O, U ये वोवल्स होते हैं और बाकी लेटर्स हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं। वोवल्स वर्ड्स जो हमने वोवल्स बताए हैं 5, उन पे बच्चों को साउंड्स लिखवाएं जैसे रैट, बीन, हार्ट, पैन, कोट। इस तरह से पिक्चर भी बना कर दे बच्चों को और उनसे नाम भी लिखवाएं। फिल इन द मिसिंग वोवल्स, इस तरह से भी आप दे सकते हैं बच्चों को। राइमिंग वर्ड्स, बच्चों को राइमिंग वर्ड्स सिखाए जाते हैं वोवल्स वर्ड्स पर। आप इनको मैचिंग के रूप में भी दे सकते हैं, करा सकते हैं। इस तरह से इधर राइमिंग वर्ड लिखे हुए हैं, जो एक ही साउंड आता है उससे हमें मैच करना है। कैट, टैप, बैड, रैड, सन, बन, हैट, बैट, बड, मड। इस तरह से आप इस तरह से भी पिक्चर्स भी दे सकते हैं बनाकर बच्चों को। लुक एट द पिक्चर एंड नेम देम, पिक्चर ड्रॉ कीजिए बच्चों को और फिर उन पे स्पेलिंग लिखवाइए। फोनिक्स, साउंड ऑफ लेटर्स, इसमें क्या होता है हमें बच्चों को पढ़ना सिखाना होता है। जैसे ये कैट है तो हम इसको कैसे सिखाएंगे? क प्लस अ प्लस ट, इस तरह से साउंड निकालें। क अ ट। आर्टिकल्स ए एंड एन, आर्टिकल्स बताएं बच्चों को। ए किसके साथ लगता है? कॉन्सोनेंट होता है जो वर्ड, उसके साथ हम ए लगाएंगे। जो वोवल्स होता है उसमें हम ए एन लगाएंगे। ई जो हमारा वोवल्स है इसलिए हमने एन लगाया है। बी कॉन्सोनेंट है इसलिए ए लगाया है।
यूज दिस दैट, बच्चों को यूज सिखाएं दिस और दैट के कि कहाँ पे लगता है दिस और दैट। जो पास में चीज होती है उसमें हम दिस लगाएंगे, जो दूर होती है उसमें हम दैट यूज करते हैं। इस तरह से बैट दूर है, पास में है, तो हमने लिखा है दिस इज अ बैट। बच्चों को फिल करवाएं दिस, यहाँ पे दिस। फ्लावर दूर है तो हम इसमें लिखेंगे दैट, दैट इज अ फ्लावर। ट्री पास में है, दिस इज अ ट्री। मैंगो दूर है, दैट इज अ मैंगो। इस तरह से दिस और दैट यूज करना आप सिखा सकते हैं। वन मैनी, इनकी हम मैचिंग सिखा सकते हैं बच्चों को। फिलअप्स, हमने वर्ड लिखा है और मिसिंग में हमें लेटर बच्चों से लिखवाना है, किसमें क्या आएगा, तो C-T, तो बीच में क्या आएगा A। इस तरह से आप करवा सकते हैं, बच्चों को फिलअप्स दे सकते हैं। ये था इंग्लिश सिलेबस। हिंदी, अ से अह तक स्वर देखो और लिखो, बच्चों को आनी चाहिए ये। क से ग ज्ञानी तक व्यंजन। खाली जगह भरो, जैसे आ ई, अ के बीच में क्या आएगा, बड़े आ से आम। क डैश ग क्या आएगा बीच में, ख। चित्र देखकर नाम लिखो, इस तरह से आप चित्र बना के दे सकते हैं बच्चों को, नाम लिखवाएं। नीचे लिखे वर्णों में से स्वर और व्यंजन अलग अलग करके लिखिए। इस तरह से आप बच्चों को दे सकते हैं अक्षर लिखकर, फिर बच्चे उसमें स्वर देखेंगे और व्यंजन उसमें से छांट के बच्चे अलग अलग जगह पर लिखेंगे। स्वर स्वर में, व्यंजन व्यंजन की जगह पर। अक्षर से अक्षर मिलाओ, इस तरह से आप अक्षर से अक्षर मिलान करा सकते हैं। खाली स्थान भरो, खाली स्थान के रूप में आप दे सकते हैं। सही अक्षर पर गोला लगाओ। अक्षर जोड़कर शब्द बनाओ, जैसे क प्लस ल इज इक्वल टू कल। इस तरह से आप बच्चों को दे सकते हैं। दो अक्षर वाले शब्द लिखो, बच्चों को दो अक्षर वाले शब्द लिखना सिखाएं। चल चल, पल पल। इस तरह से तीन अक्षर वाले शब्द, नमक नमक, चमक चमक। चार अक्षर वाले शब्द, अदरक, कसरत। इस तरह से खाली स्थान भरो। क डैश म, बीच में क्या आएगा, ल कमल। अ डैश र डैश अदरक। इस तरह से आप खाली स्थान के रूप में भी दे सकते हैं। तो बच्चों को इस तरह से हिंदी का सिलेबस से तैयारी आप करा सकते हैं। ये था हिंदी का सिलेबस। मैथ्स, काउंटिंग 1 to 100, ओरल एंड राइट। नंबर नेम 1 to 50, ओरल एंड राइट। बच्चों को सिखाया जाता है मिसिंग नंबर, जैसे 1 है, ये 1 के बाद क्या आएगा, तो हम यहाँ पे लिखवाएंगे 2। 3 के बाद क्या आएगा, 4। इस तरह से मिसिंग नंबर करवाएं बच्चों को। बैकवर्ड काउंटिंग बच्चों को सिखा दी जाती है 50 to 1। राइट द करेक्ट नंबर बच्चों को सिखाएं। 1 है ये, तो बच्चों को स्पेलिंग लिखनी है यहाँ पे करेक्ट 1 की। शेप्स नेम, लर्न एंड राइट बच्चों को आने चाहिए। ये शेप बताएं, सर्किल, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ओवल। कंपेयरिंग, मोर लेस,
फ्रंट बैक, हैवी लाइट, ये बच्चों को सिखाई जाती है। आप इस तरीके से भी वर्कशीट बना के दे सकते हैं। कलर द थिंग दैट आर वन इन नंबर, बच्चों को थिंग्स बना के दें। जो 1 है उसमें बच्चे कलर करेंगे। ये 1 है, इस पे कलर किया है, इस पर किया है, इस पर किया है मैंने, इस पे किया है। इस तरीके से बच्चे कर सकते हैं। काउंट एंड राइट, बच्चों को इस तरीके से पिक्चर्स दें और बच्चे काउंट करके इधर लिखेंगे। टिक द बिगर ऑब्जेक्ट्स एंड सर्किल द स्मॉलर ऑब्जेक्ट, बच्चों को ऑब्जेक्ट्स बना कर दें बिगर एंड स्मॉलर। तो बच्चे बिग पर टिक लगाएंगे, स्मॉलर पे सर्किल करेंगे। इस तरीके के आप दे सकते हैं वर्कशीट बना के बच्चों को। कंपेयर द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड राइट एस और स्मॉल 1 एंड बी फॉर बिग नंबर्स, बच्चों को इस तरह से पिक्चर बना के दें स्मॉल की और बिग की। तो बच्चे स्मॉल में एस लिखेंगे और बिग में बी लिखेंगे। इस तरीके से आप दे सकते हैं बच्चों को। आफ्टर नंबर्स बच्चों को सिखाया जाता है। 1 के बाद क्या आता है 2, 2 के बाद क्या आता है 3, इस तरह से। बिफोर नंबर 2 से पहले क्या आता है 1, बिटवीन नंबर 1-3, 1 और 3 के बीच में क्या आता है 2। इस तरह से आप आफ्टर, बिफोर, बिटवीन करा सकते हैं प्रैक्टिस बच्चों को। टेबल 2 और 3 का टेबल बच्चों को लर्न एंड राइट सिखाया जाता है LKG में। जीके, ये है जीके का सिलेबस। अबाउट माई सेल्फ, इसमें बच्चों के बारे में बच्चों को सिखाया जाता है। अपने बारे में बच्चे बताएंगे। व्हाट इज योर नेम, अपना नाम बताएंगे। वेयर डू यू लिव, कहाँ रहते हैं। व्हाट इज योर फादर नेम, व्हाट इज योर मदर नेम, हाउ ओल्ड आर यू, नेम द 7 वीक्स नेम, इन विच क्लास डू यू रीड स्टडी, हाउ मैनी डायरेक्शंस। ये बच्चों को ओरल में लर्न होने चाहिए। बॉडी पार्ट्स नेम ओरल, फ्रूट्स नेम ओरल, वेजिटेबल्स नेम ओरल। माय फैमिली के बारे में बताएं बच्चों को। माय फैमिली में क्या क्या कौन कौन आते हैं। मदर, फादर, सिस्टर, ब्रदर, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, ये सभी हमारे फैमिली मेंबर हैं। हेल्पर्स नेम, हेल्पर्स में कौन कौन मदद करता है, आपकी हेल्प करता है, बच्चों को सिखाएं। ड्राइवर, नर्स, डॉक्टर, टीचर, ये सभी हेल्पर्स होते हैं। आउटडोर गेम्स कौन कौन से होते हैं, कहाँ खेले जाते हैं, बच्चों को बताएं। हॉकी, फुटबॉल, ये सभी जो गेम्स होते हैं बाहर खेले जाते हैं। इंडोर गेम्स कौन कौन से होते हैं, लूडो, कैरम, ये सब हमारे इंडोर गेम्स होते हैं जो हम घर में खेलते हैं। सीज़न नेम्स बच्चों को बताएं। रेनी सीज़न, विंटर सीज़न, समर सीज़न, ये सभी सीजन्स के बारे में बच्चों को बताएं। तो ये था हमारा जीके का सिलेबस। बच्चों की LKG की आप प्रैक्टिस अच्छी तरह से घर में आप करा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।